नमस्कार, मैं हूं नवीन पांडे। आप देख रहे हैं मध्य भारत की खबरों में आगे बढ़ते हैं। केंद्रीय कृषि, किसान कल्याण और ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह ने ग्रामीण विकास, कृषि एवं किसान कल्याण से संबंधित रोड मैप पर बैठक की अध्यक्षता की है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय भी इस दौरान मौजूद रहे। आज नारायणपुर के रामकृष्ण मिशन आश्रम में विद्यार्थियों से संवाद करने का अवसर मिला। यहां बच्चों में कर्तव्यनिष्ठ और जिम्मेदारी नागरिक बनाने की मजबूत नींव रखी जा रही है। पिछले 40 वर्षों से आश्रम बस्तर क्षेत्र में शिक्षा, कृषि और सामाजिक कार्यों के माध्यम से छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में उज्जवल भविष्य का निर्माण कर रहा है। ऐसे प्रयास नई पीढ़ी को प्रेरित करते हैं और समाज को मजबूत बनाते हैं। ये एक उदाहरण है कैसे शिक्षा और समर्पण से समाज में बदलाव लाया जा सकता है। कबीरधाम पुलिस ने मात्र 48 घंटे में अंधे कत्ल का खुलासा कर दिया है। लोहारा थाना अंतर्गत ग्राम पैलपार में एक युवक का शव कुएं में पाया गया, जिसे हत्या कर साक्ष्य छुपाने के उद्देश्य से फेंका गया था। शव की पहचान किशन उर्फ पाव वर्मा के रूप में हुई है। पुलिस अधीक्षक धर्मेंद्र सिंह के निर्देश पर पुलिस ने तुरंत जांच तेज की है। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक पुष्पेंद्र बघेल और डीएसपी आशीष शुक्ला के मार्गदर्शन में आरोपियों से कड़ी पूछताछ की गई, जिससे हत्या की पुष्टि हुई। इस जघन्य हत्याकांड के खुलासे से पुलिस की तत्परता और सख्ती साबित हुई है। रणथंभौर चौकी क्षेत्र में एक अज्ञात व्यक्ति की लाश मिली थी। कुएं में उसको मार के फेंका गया था। उससे पत्थर बंधे हुए थे लाश के और शरीर पर चोटें पाई गई थी। इसी आधार पर पुलिस ने मर्ग कायम करके अपराध कायम किया गया। अपराध के बाद पूछताछ की गई, लोगों से पता लगाया गया, तो ये पता लगा कि जो आरोपी मृतक है वो भी एक आदतन अपराधी था, जो अभी जेल से छूट गया है। जेल में कुछ व्यक्तियों से उसके झगड़ा हुआ था। इस प्रकार हमारे द्वारा कुल 6 लोगों को हिरासत में लेकर जाकर पूछताछ की जा रही है और उन्होंने अपना कबूल कर लिया गया है। आज मुंगेली में राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह के समापन समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में अध्यक्षता वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक भोजराम पटेल ने की। इस अवसर पर सड़क सुरक्षा को लेकर पूरे माह चलाए गए जागरूकता कार्यक्रमों की समीक्षा की गई। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक भोजराम पटेल ने सड़क दुर्घटनाओं को रोकने के लिए नियमों का पालन बेहद जरूरी बताया और आम नागरिकों से हेलमेट, सीट बेल्ट के उपयोग और यातायात नियमों का पालन करने की अपील की। समापन समारोह में विभिन्न विभागों के अधिकारी, कर्मचारी, गणमान्य नागरिक और स्कूली छात्र छात्राएं मौजूद रहे। एक तारीख से हम लोगों ने मुंगेली पुलिस ने सड़क सुरक्षा माह की शुरुआत किया था। इसमें प्रशासन के कई सारे विभाग और मुंगेली पुलिस ने मिलकर के सड़क सुरक्षा सप्ताह की शुरुआत किया था, जिसमें हमारा 3 मुख्य प्रयास था। सबसे पहले ये था कि हमारे जिले में कई सारी स्थल है जहाँ पे दुर्घटना हुआ है पिछले समय में, तो उसको ठीक करना, जिसको हम लोगों ने पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट के माध्यम से उन जगहों को ठीक किया। दूसरा था कि बच्चों में और यहाँ के जितने भी लोग हैं अलग अलग नुक्कड़ नाटक या ग्रामीण क्षेत्रों में जा करके उनको यातायात के नियमों के बारे में बताना, यातायात सुरक्षा के महत्व के बारे में बताना। तो हमारी पूरी यातायात की टीम ने जा करके गाँव में और विभिन्न बीटों में पहुंच करके बच्चों में विद्यालयों में पहुंच करके अवेयरनेस प्रोग्राम को फैलाया कि यातायात नियमों का पालन करना चाहिए। और थर्ड था कि यथासंभव हम लोगों को ट्रैफिक के रूल को फॉलो करने के समय यदि कोई नियम का पालन नहीं करता है तो उस पर कार्रवाई करना, उस पर भी हम लोगों ने कार्रवाई किया है। तो समग्र रूप से हालांकि यातायात सुरक्षा पूरे साल भर रहता है, लेकिन चूंकि डेडिकेटेड होकर के यातायात के नियमों में बताने के लिए हम लोगों ने कार्यक्रम को पुलिस मुख्यालय के दिशा निर्देश प्राप्त होने के पश्चात हम लोगों ने किया था, जिसका समापन यहाँ पर था। और समापन के दौरान हम लोगों ने जिन लोगों ने अच्छा काम किया है उन लोगों को और उस विभाग के लोगों को हम लोगों ने सम्मानित भी किया। बच्चों ने रंगोली के माध्यम से, स्लोगन के माध्यम से, गायन के माध्यम से कई सारे सांस्कृतिक प्रोग्राम किए थे, तो उसके माध्यम से भी हम लोगों ने प्रोत्साहित करने का प्रयास किया है। छत्तीसगढ़ के कबीरधाम जिले के बोडला क्षेत्र में खुलेआम अवैध ईंट बनाने का कारोबार चल रहा है। दूसरे राज्यों से लोग यहां आकर अवैध तरीके से ईंट बना रहे हैं और ईंट पकाने के लिए फॉरेस्ट और निगम के जंगलों से हरे भरे फलदार वृक्षों की अवैध कटाई की जा रही है।
जब इस मामले को लेकर अधिकारियों से जानकारी ली गई तो वे चुप्पी साध गए और केवल कार्रवाई का आश्वासन देते रहे। इस प्रकार का अवैध कारोबार पर अधिकारियों की लापरवाही सवाल खड़े करती है। वड़ो क्षेत्र में अवैध ईंट भट्ठा मनमानी तरीके से चल रहा है, इस पर क्या कार्रवाई है? सभी तहसीलदारों को और पटवारी को सूचित किया गया है कि जाके जांच करें और यदि अवैध रूप से ईंट का निर्माण किया जा रहा है तो जब्ती करें और नियमानुसार खनिज विभाग को कार्रवाई के लिए प्रेषित करेंगे। अभी आपके द्वारा किसी भी प्रकार की अनुमति दिया गया है क्या ईंट के लिए? ईंट की अनुमति तो खनिज विभाग से होगा, हमारे यहाँ से अनुमति नहीं होता। और बुलेटिन वक्तों के छोटे से ब्रेक के बाद जल्द लौटते हैं। और ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। छत्तीसगढ़ के बलरामपुर जिले के राजपुर विकासखंड स्थित ग्राम पंचायत बघीमा में संचालित स्टोन क्रशर अब ग्रामीणों के लिए मुसीबत बन गया है। गांव में लगातार हो रही ब्लास्टिंग और उड़ती धूल ने लोगों की जिंदगी को खतरे में डाल दिया है। ग्रामीणों का आरोप है कि क्रशर संचालक नियमों की अनदेखी कर अवैध उत्खनन कर रहे हैं और प्रशासन ने इस पर कोई कार्रवाई नहीं की। परेशान ग्रामीणों ने कलेक्टर को आवेदन सौंपते हुए तत्काल कार्रवाई की मांग की है। 12 ठो खदान है, लेकिन 12 खदान इतना परेशान करके रखे हैं कि मत पूछिए। वहाँ धूल गर्दा और कई तरह का, जैसे मवेशी पशु लोग चराने जाते हैं तो पशु भी वहाँ गिर के मर जाते हैं। अब कुछ बोलते हैं तो वो लोग बोलते हैं कि आपको जो कुछ करना है आप लोग करिए, लेकिन हम लोग नहीं कुछ करेंगे। ब्लास्टिंग का भी कोई मामला है? हाँ, ब्लास्टिंग का भी मामला है। वो लोग वो बोरिंग वाला बोर करके और उसमें बारूद बत्ती लगा करके विस्फोटक करते हैं तो हमारे घर पूरा हिलने लगता है, एकदम खपड़ा अपने आप जमीन पे गिरने लगता है। इस वजह से हम लोग बहुत परेशान हैं। टाइम रहता है 12 बजे से लेकर 3 बजे तक। प्लांट जो संचालित हो रहे हैं, जो खदानें संचालित होती हैं, खदान में हम लोग नियमानुसार जो अभी इंस्पेक्टर साहब ज्वाइन करने वाले हैं कल या परसों में, जैसा भी होगा तो मैं शिकायत मेरे पास आएगी तो मैं देख के उसमें जांच करवा लूँगा। और रह गई बात जो उसमें आप बता रहे हैं डस्ट वगैरह उड़ने की, तो उसको भी जांच करा लेंगे। वैसे वो पर्यावरण विभाग से संबंधित रहता है, उनसे अगर एनओसी होगी तो उसको भी चेक करा लेंगे, नहीं होगी तो उस पर भी नियमानुसार कार्रवाई हो जाएगी। देखिए, ब्लास्टिंग के लिए जो संबंधित जवाबदार जो मतलब जो विभाग है, मतलब हमारे साथ भी वो डीजीएमएस भी है। डीजीएमएस को भी चिट्ठी लिख देंगे उसमें जांच करने के लिए। सर, अगर नियम रूप तरीके से अगर ब्लास्टिंग हो रही है तो उसके लिए क्या कार्रवाई बनती है आप? देखिए, डीजीएमएस इसमें कर सकता है, ब्लास्टिंग पे हमारा अधिकार नहीं। ब्लास्टिंग पे डीजीएमएस ही अधिकृत है, हम उनको चिट्ठी लिख के उनको संज्ञान। ड्रग पैडलर अली जाफरी के मामले पर भोपाल में सियासी हलचल तेज हो गई है। मंत्री विश्वास सारंग ने कहा कि मुख्यमंत्री के सख्त निर्देश हैं और किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। उन्होंने बताया कि आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है और पूरे नेटवर्क की जांच की जाएगी। दोषियों पर कड़ी कानूनी कार्रवाई होगी। इस मामले में सरकार की तरफ से पूरी तत्परता दिखाई जा रही है और इसे लेकर किसी भी प्रकार की लापरवाही नहीं बरती जाएगी। माननीय मुख्यमंत्री जी के स्पष्ट निर्देश है, इस तरह के किसी भी अनर्गल कार्य को कहीं भी किसी भी स्तर पर संरक्षण नहीं दिया जाएगा। गिरफ्तारी हुई है और जांच होगी। इसका यदि कहीं कोई नेटवर्क है तो उसका भी खुलासा होगा और जो दोषी हैं उन पर सख्त कार्रवाई होगी। इस तरह की किसी भी हरकत को कहीं भी किसी भी स्तर पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और बुलेटिन वक्त हो गया छोटे से ब्रेक के बाद जल्द लौटते हैं। और ब्रेक एक बार फिर आपका स्वागत है। नरसिंहपुर जिले के मुगवानी थाना क्षेत्र में एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। एक नाबालिग किशोरी के साथ 8 युवकों ने जंगल में सामूहिक दुष्कर्म किया। पीड़िता और एक नाबालिग किशोर माछा नदी के पास घूम रहे थे, जहां आरोपियों उन्होंने भय दिखाकर जंगल ले जाकर अपराध को अंजाम दिया। तीनों ने दुष्कर्म किया, बाकी ने देखा और वीडियो बनाया। वीडियो परिवार तक पहुंचने पर पुलिस ने कार्रवाई की। 7 आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है, एक फरार है। लोग घूमने गए थे, दोनों
नाबालिग बच्चे थे, एक बालिका एक बालक। वहाँ पर 7-8 कुछ उपद्रवी तत्व पहुँच के पहले उन्हें धमकाने के बाद जंगल में ले जाके उनमें से 3 युवकों ने उस युवती के साथ दुष्कर्म किया था। इस रिपोर्ट होने पर हमारे जिले के पुलिस अधीक्षक श्री ऋषिकेश मीणा साहब और अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक संजीव भोरिया साहब के नेतृत्व में पूरे जिले की टीम लगाई गई और आज हमने सभी नामजद आरोपियों को गिरफ्तार किया है और उन्हें न्यायालय में पेश किया। सर, आरोपियों की उम्र कितनी है? आरोपी सभी बालिग हैं। कुछ पढ़ने वाले भी हैं क्या सर? बालिग सभी हैं, उनमें से एक अभी पढ़ रहा है, बाकी सब अपने व्यवसाय में है। सर, 3 लोगों ने दुष्कर्म किया सर, टोटल कितने लोग थे ये? 7 नामजद, 1 अज्ञात है, अभी हम उसकी तलाश कर रहे हैं। ठीक है। और एसएचओ चंद्रभान सिंह का कहना है कल रात से एक 13 साल का बच्चा भी घर से गायब था और घर वालों ने शिकायत दर्ज कराई है। आज पुलिस को उसकी जैकेट एक अपार्टमेंट की छत पर मिली और बैग कचरे में मिला। सीसीटीवी में बच्चा अपार्टमेंट में घुसता हुआ दिखा, लेकिन वो बाहर नहीं निकला। हमने सभी फ्लैट्स की तलाशी ली और पूछताछ की और वहां रहने वाले एक आरोपी रेहान की संदिग्ध हरकतों से पता चला कि उसने बच्चे को मारकर बॉडी बेड बॉक्स में छिपा दी थी। शुरुआती जांच से ऐसा लग रहा है कि रस्सी से उसका गला घोटा गया और चेहरे पर ईंटों के घाव थे। वजह साफ नहीं है, जांच जारी है। सर, क्या घटना हुई? ये एक बच्चा है 13 साल का, उसका आतिफ अली, और ये रात को करीब 9 बजे से ये घर से गायब था। हाँ, तो इसके परिजनों ने फिर FIR करवाई थी, थाने में रिपोर्ट की थी। तो रात से हम लोग लगे थे, सारे CCTV फुटेज वगैरह देख रहे थे। आज सुबह ज्ञात हुआ कि श्रीनगर ये श्रीदेवी अपार्टमेंट है, यहाँ पे छत के ऊपर इसकी मृतक की जैकेट मिली थी और उसका बैग पीछे कचरे में पड़ा मिला था। तो इस बात पे फिर शंका है, फिर सारे CCTV देखे तो बच्चा आते हुए दिखा लेकिन जाते हुए नहीं दिखा। तो फिर हमने सारे यहाँ 30 फ्लैट है, सभी की तलाशी ली, सभी से पूछताछ की। तो उसी दौरान ये रेहान जो आरोपी है, तो ये भी साथ साथ घूम रहा था। तो ये फिर इसके हाव भाव और संदिग्ध दिखने से फिर इससे विस्तृत पूछताछ की गई। जब तो फिर इसके घर में ही इसने मार के इसको पलंग पेटी में छुपा के रखा था। से मारा और क्या कारण? अभी तक तो प्रथम दृष्टया ऐसा लग रहा है जैसे गले में रस्सी बांध के उसको दबा दिया, चेहरे पे ईंट वींट भी मारी थी। और इसके साथ में एक रिजवान करके भी बच्चा था। तो दोनों को अभी वाइंड अप किया, पूछताछ की जा रही है उसके। कारण कुछ बताया सर? अभी कोई कारण नहीं, अभी पूछताछ विस्तृत होगी, उसके उपरांत ही ज्ञात होगा। आरोपी रेहान और रिजवान